नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है जैसा कर्म वैसा फल। ये कहानी है एक भिक्षु की जो अपने अच्छे कर्म की वजह से जन्म मरण के फेरे से मुक्त तो हो गए, लेकिन बुरे कर्म की वजह से अंधे भी हो गए। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी को। एक बार वर्षावास के समय भिक्षु चक्षुपाल ने संकल्प लिया कि वो पूरे वर्षावास तक लेटेंगे नहीं। कुछ समय बाद उनको देखने में दिक्कत होने लगी। जब उपासकों को पता चला तो उन्होंने एक वैद्य को सेवा के लिए बुलाया। वैद्य ने चिकित्सा करके आँखों में दवाई डालने के लिए उन्हें लेटने को कहा, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प के बारे में बताते हुए लेटने से मना कर दिया। आँखों में दवाई न डालने की वजह से धीरे धीरे उनकी आँखों की रोशनी चली गई, वो अंधे हो गए। लेकिन सम्यक संकल्प से साधना करते हुए वो अरहंत हो गए। भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे तो अरहंत भिक्षु चक्षुपाल भी वहीं पर थे। जब वो संक्रमण करते तो बहुत से छोटे छोटे कीड़े उनके पैरों के नीचे आकर मर जाते। जब विहार के बाकी भिक्षुओं ने ये देखा तो उन्होंने भगवान से जाकर कहा कि भिक्षु चक्षुपाल अरहंत होते हुए भी जीव हिंसा करते हैं। भगवान ने भिक्षुओं से पूछा, क्या आपने भिक्षु चक्षुपाल को जीवों को मारते हुए देखा है? तो भिक्षुओं ने कहा, नहीं भगवान, वो जानबूझकर नहीं मारते, लेकिन जब वो यहाँ वहाँ जाते हैं तो चलते समय छोटे छोटे जीव जैसे चींटियाँ, कीड़े मकोड़े उनके पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। क्या ये हिंसा नहीं है? इसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, चक्षुपाल अरहंत है। वो छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए उन पर पैर रखकर नहीं चलते, तो वो अंधे हैं, इसलिए न देख पाने की वजह से चलते समय उनके पैरों के नीचे आकर छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। लेकिन उनके चित्त की चेतना उन जीवों को मारने की नहीं है, इसलिए उसे हिंसा नहीं माननी चाहिए। अगर कोई जानबूझकर जीवों को अपने पैरों से कुचलता है तो ही उसे हिंसा माननी चाहिए। इस उत्तर से भिक्षुओं का समाधान हुआ। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक भगवान बुद्ध से पूछा, भिक्षु चक्षुपाल अरहंत होते हुए भी अंधे क्यों हो गए? तब तथागत बुद्ध ने गाथा सुनाते हुए कहा, चक्षुपाल अपने एक पूर्वजन्म में वैद्य थे। एक बार उनके पास एक अंधी स्त्री आई। उसने न जाने कितने वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई उसकी आंखें ठीक न कर सका। इस वैद्य की ख्याति सुनकर बड़ी उम्मीद से वो वैद्य के पास आई और उसने वैद्य से कहा, अगर आपके इलाज से मेरी आंखें ठीक हो गई तो मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूँगी। वैद्य ने चिकित्सा करके उसका लंबा इलाज किया और उसकी आंखें ठीक हो गई, उसे दिखाई देने लगा। औरत ने सोचा, आधी जिंदगी तो मेरी अंधेरे में गुजरी, अब तो मुझे दिखाई देने लगा है। अब मैं इस वैद्य की दासी बनकर क्यों रहूं? अब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। उसे वैद्य से किए वादे का पछतावा होने लगा। उसने सोचा, मैं वैद्य से झूठ बोलूँगी कि मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। आंखें ठीक होने के बावजूद उसने अंधे होने का नाटक किया। वैद्य को पता चल गया कि ये औरत झूठ बोल रही है, क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं करना चाहती। वैद्य को गुस्सा आया। उसने औरत से कहा, मैं तुम्हारी आंखों में दूसरी दवाई डालता हूँ, इससे तुम्हें ज़रूर दिखने लगेगा। औरत ने सोचा, दवाई से आंखों को कोई हानि नहीं होगी। वो ऐसे ही अंधे होने का नाटक करते हुए यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन वैद्य ने गुस्से में बदला लेने के लिए जानबूझकर गलत दवाई डालकर उसे फिर से अंधा बनाया। क्योंकि पूर्वजन्म में चक्षुपाल ने ये काम जानबूझकर किया था,
इसलिए कई जन्मों तक चक्षुपाल अंधे हुए और इस जन्म में भी अरहंत होते हुए भी उनकी आँखों की रोशनी चली गई। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म उसका वैसा ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी में बंधे हुए बैलों के पीछे उसके पहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।